क्या राहुल गांधी फिर जेल जाएंगे? शेर से गीदड़ हो जाएंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं हेमंत कृष्ण, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैंने कहा आपसे कि क्या राहुल गांधी फिर जेल चले जाएंगे? क्या राहुल गांधी शेर से गीदड़ हो जाएंगे? नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं पूरा घटनाक्रम जो आपको बता रहा हूं, आपको तय करना होगा कि 56 इंच के सीने के सामने क्या राहुल गांधी शेर की तरह के दहाड़ेंगे? जवाब होगा हां। By showing an image of our refuge. Okay? यहां पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। द त्रिशूल इज नॉट ए सिंबल ऑफ वायलेंस, it is a symbol of non-violence, and that is why it is placed in a place where Shiva cannot reach it with his right hand. If it was a symbol of violence, it would have been held in his right hand like this. It is a symbol of non-violence, that is why it is placed behind his left shoulder. When we fought the BJP, we were not violent. When we defended the truth, there was not an ounce of violence in us. वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो और अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। क्योंकि अभी पिछले दिनों 18वीं लोकसभा का जब सत्र चल रहा था, तो राहुल गांधी ने भाजपा सरकार के पूरे चीथड़े उड़ा दिए थे। उनके वक्तव्य से पूरा सदन सदमे में था, सत्ता पक्ष सदमे में था, प्रधानमंत्री इतने सदमे में थे कि वो अपने को रोक नहीं पाए और उठकर खड़े हो गए और राहुल गांधी का विरोध करने लगे। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते, कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई, अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। अगर आप ये उचित मानते हैं क्या? स्पीकर सर, ये उचित है? अगर आपकी पार्टी इसको उचित मानती है तो मुझे कुछ नहीं कहना। स्पीकर सर। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। और एक बार नहीं, दो बार। लेकिन राहुल गांधी नई की रट लगाते रहे और कहा कि जो मैं कह रहा हूं ये सच कह रहा हूं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। किसने
बीजेपी का। और इसी के बाद राजनाथ सिंह भी उठे और राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना अग्निवीरों को 1-1 करोड़ रुपए मरने पर दे रही है। राहुल गांधी ने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, चाहे हम कुछ कहें, चाहे सरकार कुछ कहे, चाहे आप कुछ कहें, लेकिन अग्निवीर से पूछिए कि कहां तक इसमें सच्चाई है। और यही नहीं, एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह तो इतने आक्रामक हो गए, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा इनको संभालिए, देखिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा मैं देखूंगा। इसका मतलब कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिशों का दौर शुरू हो चुका है। अब राहुल गांधी ने जो सदन में कहा वो तो कहा, सदन के बाहर जब आए तब भी उनका वक्तव्य जारी है। उन्होंने कहा सदन के बाहर कि राजनाथ सिंह शंकर भगवान की मूर्ति के सामने झूठ बोले हैं, और उन्होंने कहा है कि अग्निवीरों को 1-1 करोड़ दिया गया है, ये गलत है। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक जी। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन दे बैठा दामा कर रहा भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। राहुल गांधी सदन से बाहर होने के बाद, वापस आने के बाद वो अग्निवीरों से मिल रहे हैं, पंजाब के अग्निवीरों से मिल रहे हैं। पंजाब के एक अग्निवीर के परिवार ने तो ये कहा कि नहीं, हमें सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। हाँ, पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपए जरूर दिया है। अब दोस्तों, देखना यह है कि सदन के बाहर कौन भारी पड़ता है। ये राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, और जिसे पप्पू कहते थे आज वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के ऊपर भारी पड़ रहा है, भाजपा के ऊपर भारी पड़ रहा है, सदन में सत्ता पक्ष के ऊपर भारी पड़ रहा है, राजनाथ सिंह के ऊपर भारी पड़ रहा है, अमित शाह के ऊपर भारी पड़ रहा है, और इसी से पूरी सत्ता बौखला गई है, एकदम आपे के बाहर है। अब वो चाहती है कि राहुल गांधी को अपने सामने से हटाओ, इससे मुक्ति कैसे मिले। और अगर ये सदन में रहेगा तो एक नहीं चल पाएगी, एक कार्यक्रम उनके नहीं चल पाएंगे, झूठ नहीं बोल पाएंगे, गलत नहीं कर पाएंगे, और ये सही है।
राहुल गांधी ने ठोक पीट के कहा है कि मैं शैडो प्रधानमंत्री हूं, जो वर्तमान प्रधानमंत्री पे पूरी तरह निगाह रखूंगा, कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, और मेरी शैडो मंत्रिमंडल भी है जो सारे मंत्रियों पर निगाह रखेगी। वो सच है दोस्तों, विपक्ष इस वक्त मजबूत है। जब विपक्ष मजबूत होता है, सत्ता अपनी मनमानी नहीं कर पाता है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अमित शाह जोड़ तोड़ वाले नेता माने जाते हैं। तमाम प्रदेशों में जोड़ तोड़ के उन्होंने अपनी सरकार बनाई, लेकिन इस बार उनकी साजिश जो होगी वो राहुल गांधी के खिलाफ होगी, राहुल गांधी के लिए होगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश कह रहा है, देश मान रहा है कि राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि राहुल गांधी ने सदन में जो वक्तव्य दिया उसके तमाम अंश कार्यवाही से लोकसभा अध्यक्ष ने हटा दिया है। इस पर भी राहुल गांधी ने विरोध जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि नहीं, हमने जो भी कहा है, जो भी बोला है, सत्य बोला है और सत्य के आधार पर बोला है। हमारे बोले हुए शब्दों को, वाक्यों को लोकसभा कार्रवाई में पुनः शामिल किया जाए, हटाया कतई न जाए। और इससे तो पूरी सत्ता बौखला गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल नहीं रही है और उनके चाणक्य अमित शाह अब इसमें लग गए हैं कि किसी तरीके से एक बार राहुल गांधी को फिर जेल भेज दिया जाए। क्या होगा दोस्तों, याद होगा आपको कि पिछली सरकार में राहुल गांधी को सरकार के इशारे पर न्यायालय से 2 साल की सजा हुई थी और जैसे ही राहुल गांधी जेल गए तुरंत उनका बंगला खाली करा लिया गया। लेकिन राहुल गांधी डरे नहीं, सियार नहीं बन गए, शेर बने रहे। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि उनको जेल भेजने की साजिश हो रही है? वहां से तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया और कहा कि इस तरह की सजा गलत है और रोक लगा दी उनकी सजा पर। फिर से उनकी संसद सदस्यता बहाल हुई और फिर से उनको बंगला देना पड़ा, फिर नया बंगला अलॉट हुआ। लेकिन दोस्तों, जो घटना घटी है, जो वक्तव्य दिया है, जिस तरह का नोक झोंक सरकार से और राहुल गांधी से हुआ है, सरकार से क्या मतलब, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से जो सीधा संवाद हुआ, जो सीधा विरोध हुआ है, उससे सरकार बौखला गई और अब वो राहुल गांधी को इन केन पक्केन अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। बता दें दोस्तों, आज 4 जुलाई है, 6 जुलाई को रांची में राहुल गांधी की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी है और वहां भी साजिश रची जा रही है कि किसी तरीके से राहुल गांधी को जेल भेज दिया जाए। उसी दिन वहां पर उनको जेल भेजने की मांग होगी। उन पर उस दिन आरोप तय होने हैं और जब आरोप तय हो जाएगा तो उसी आरोप तय होने के आधार पे मांग की जाएगी कि राहुल गांधी को जेल भेजा जाए। कि दोस्तों, मैं बता दूं आपको, राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी शेर की तरीके, चट्टान की तरीके खड़े हैं। राहुल गांधी ने अंगद का पैर जमा दिया है और शायद इस अंगद के पैर को गृह मंत्री की हैसियत नहीं है कि उखाड़ पाएंगे, हिला भी नहीं सकते राहुल गांधी जैसे अंगद के पैर को। लेकिन दोस्तों, रांची में यह कुचक्र रचा जाएगा कि एमपी एमएलए कोर्ट इस तरह का आदेश करे, इस तरह का आरोप तय करे, उन्हें दोबारा जेल भेजा जाए और उन्हें 2 साल की सजा हो या उससे ज्यादा सजा हो, जिससे कि उनकी एक बार फिर से लोकसभा की सदस्यता रद्द हो। लेकिन दोस्तों, ये राहुल गांधी 2014 वाले राहुल गांधी नहीं है, ये राहुल गांधी 2024 वाले हैं, जो पक कर, जो तप करके तैयार हुए हैं। इनके मां बाप ने जो संरक्षण दिया है, जो चरित्र इनके अंदर पैदा किया है, वो लड़ने वाले जुझारू ये नेहरू खानदान से आते हैं। नेहरू इनके नाना थे, बहुत कुछ उन्होंने इंदिरा गांधी को सिखाया था। इंदिरा गांधी के खानदान से आते हैं, जो लड़ना जाता है। जवाहरलाल नेहरू
तो लगभग 9 साल तक जेल में रहे, लेकिन अंग्रेज उनको डिगा नहीं पाए और अंग्रेजों के मुंह से, उनके हाथ से सत्ता छीन लिया और देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने कह दिया है, और यही कहना शायद प्रधानमंत्री को और अमित शाह को बुरा लग गया, कि हम इस बार गुजरात जीतने जा रहे हैं, यानी तुम्हारे घर में घुस करके मारेंगे, वहां तुमको हराएंगे, गुजरात में हराएंगे। और अगर तुमको गुजरात में हरा ले गए तो इसका मतलब कि पूरे देश में क्या संदेश जाएगा। ये राहुल गांधी ने अमित शाह को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छी तरीके से समझा दिया है। भाई यही डर इनको सता रहा है कि अगर राहुल गांधी मौजूद रहेंगे, राहुल गांधी सदन में मौजूद रहेंगे, सदन से बाहर मौजूद रहेंगे, तो उनकी एक नहीं चल पाएगी, सारी तिकड़ी तोड़ के रख देंगे राहुल गांधी। और यही कारण है कि इनको 6 तारीख को रांची में जब पेशी होगी, यह प्रयास होगा कि इनको जेल भेजा जाए, इनके ऊपर ऐसे आरोप तय किए जाएं जिससे इनकी सजा 2 साल से ज्यादा की हो। तो दोस्तों, देखना यह है कि क्या जवाहरलाल नेहरू के वंशज, इंदिरा गांधी के वंशज राहुल गांधी को यह सरकार फिर जेल भेज सकती है? क्या भेज पाएगी? और यह भी बता दूं कि इस बार राहुल गांधी अकेले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव भी कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हुए हैं, और खड़गे जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत मजबूती से खड़े हैं, जिन्होंने राज्यसभा में यह साबित कर दिया कि संघ और भाजपा के लोगों ने गांधी की हत्या गोडसे से करवाई थी और अपने बातों से मुकरे नहीं। तो दोस्तों, लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो पिक्चर आगे है, अभी तो 1 महीना भी नहीं बीता है सदन को चले हुए। ये सदन तो 5 साल चलेगा, और 5 साल इनकी सरकार रहेगी कि भी नहीं रहेगी, ये भी नहीं कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि हम यही सरकार गिराएंगे, और ये सरकार गिरा के दिखा पाएंगे। और ये डर पूरी तरीके राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाए जा रही है, घबराए हुए हैं। तो दोस्तों, देखना है कि कैसे फिर से साजिश रचते हैं और किस तरह ये राहुल को जेल भेजते हैं, और भेज भी देते हैं राहुल को जेल। तो राहुल डरने वाले नहीं हैं, ये वहां से भी लड़ाई लड़ेंगे, एक संदेश पूरे देश को देंगे कि डरो मत, डराओ मत, लड़ो और लड़ करके सत्ता हासिल कर लो। आज के कार्यक्रम में दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार।